मेरा सर ऐसे 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 घूम रहा है, मतलब इसके बिना ये हाल हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता's लाइव। और मैं हूँ संगीता। मैं आज का दिन इतना खराब मेरा है, मैं आपको बता नहीं सकती क्या हुआ। कल रात से, कल एक्चुअली रात नहीं, कल ना दोपहर से लाइट के, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा था। मतलब जैसे एसी पावर पूरा नहीं ले पा रहा था, मतलब एसी जैसे चलते चलते ना धम से बंद हो जा रहा है, इस टाइप का हो रहा था। और मेरे घर में ना स्टेबलाइजर लगा हुआ है, तो स्टेबलाइजर क्या है, जैसे कम वोल्टेज जब हो जाता है ना, तो स्टेबलाइजर ना कड़कड़ कड़कड़ आवाज़ करता है, मतलब घर में पूरा कड़कड़ कड़कड़ इस टाइप का आवाज़ हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड क्या किए ना, रात को मतलब कल रात को कल हाँ कल रात को, मतलब मैं तो आज की बात बता रही हूँ ना, कल रात को मैंने, मेरे हस्बैंड क्या किया, रात में ये बंद कर दी, जो मेन स्विच है ना उसको बंद कर दी। और जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से हमारा फैन चला दी। एसी तो चलना था नहीं, क्योंकि एसी चलेगा नहीं। तो मेरे हस्बैंड सोचे चलो फैन तो चलेगा बोल के फैन चला दी, मतलब मेन स्विच ऑफ करके इन्वर्टर में जो चार्ज था उसी से फैन चला। तो रात भर पूरा सर्विस दिया। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उस दिन उनका मतलब कुछ घर से ही काम करना था, घर ही में ही उनका काम था यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड घर में रह गए। तो मेरे हस्बैंड क्या किए, जहाँ बैठते हैं वहाँ तो लाइट, दो दो लाइट जल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, और फैन चल रहा है। फिर मैंने जब घर में पोछा वगैरह लगाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, जितने मेरा रूम है, एक दो तीन रूम में जो फैन लगा हुआ है ना, तीन रूम का फैन वगैरह चला दिए, लाइट चला दिए, ऐसे करके पूरा दिन भर भी पूरा इन्वर्टर साथ दिया, रात भर दिन भर। और उसके बाद मेरे घर में वो नाम क्या है, मिक्सी लेके आए नया। तो चटनी खाने का मन किया, मैं सोची चलो इसको चलाते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा जो लाइट नहीं है। मैंने स्विच ऑन कर दिया, मिक्सी चला। लेकिन जैसे चला ना, ऐसे इन्वर्टर टू 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 करने लगा, मतलब इन्वर्टर बैठ गया। तो उसके बाद इन्वर्टर तो एकदम बैठ गया, उसके बाद लाइट ही नहीं जला। तो हम लोग को लगा ठीक है चलो रात में लाइट आ जाएगा। लेकिन रात भर लाइट नहीं आया। जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत गर्मी। और रात भर लाइट नहीं था, मतलब आया ही नहीं। तो जैसे रात नहीं, हाँ यहाँ पे ना मतलब बिना फैन का बैठना। और उस दिन क्या हुआ था, ये जैसे पेड़ का ना पत्ता ऐसे भी नहीं थोड़ा सा हिल रहा था, मतलब थोड़ा सा भी नहीं हवा चल रहा था। और यहाँ पे क्या है, जैसे एक दिन बारिश हो रहा है, एक दिन धूप हो रहा है, इसके वजह से ना बहुत ज़्यादा उमस है। होने से क्या होता है ना, आपका बहुत ज़्यादा दद्दर दद्दर पसीना आता है। और मेरा जो बेडरूम है ना, मेरा बेडरूम एकदम पीछे की तरफ है, जहाँ पे पूरा जो एकदम सूर्यदेव जब अस्त हो जाता है ना, उसका लास्ट तक जितना धूप होता है, सारा धूप पूरा मेरा घर के ऊपर भी हीट होता है, साइड में भी, देवाल जो साइड में चारों तरफ जो दीवार है ना उसमें भी हीट होता है। तो जिसकी वजह से ऊपर से भी हीट आता है, साइड से भी हीट आता है। तो ये वाला रूम ना बहुत हॉटेड वाला रूम है। और दूसरा वाला जो है मेरा भगवान जी वाला रूम ना, वो रूम ठंडा रहता है, क्योंकि उसके उस रूम के ऊपर ना एक जो मेरा ओनर आंटी है उनका एक रूम बना हुआ है, जिसकी वजह से वो थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन मेरे हस्बैंड वो पूजा रूम बना दिए हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे मतलब वो हमारा बेडरूम नहीं है, हम लोग सोते नहीं है। बेडरूम एकदम जिसमें धूप लगता है ना, उसी में मेरा बेडरूम है। तो इस बेडरूम में तो मतलब रहना मुश्किल हो जाता है, बिना एसी का तो रहना मुश्किल। चलो एसी नहीं है तो फैन में सो जाएंगे, ये सोच के फैन तो चला दिए थे। दूसरा दिन लाइट ही नहीं है, मतलब कल रात को लाइट नहीं आया। और आज मैं तो, मेरे हस्बैंड क्या किए, मेरे हस्बैंड का काम मैं दिखाती हूँ। मैं अब देखेंगे ना मेरे हस्बैंड का ये काम, बताने के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया। ये ब्लॉग बनाने का कोई मतलब नहीं है, लाइट नहीं है तो नहीं है, इसमें ब्लॉग का क्या करना है। मैं सोच रही थी ना, क्योंकि रात पूरा होल नाइट तो मैंने सोया नहीं था, अंधेरा था। मैं सोच रही इसमें क्या मैं ब्लॉग बनाऊँ, मेरा ब्लॉग बनाने का बहुत मन कर रहा था। एक्चुअली जब आप ब्लॉगिंग करते हैं ना, आपको मन करता है इससे बनाने का। लेकिन मैं सोची बनाऊँ तो मैं क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊंगी अंधेरा में, मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन मेरा मन था बात करने का ऐसे। मेरे हस्बैंड क्या किए मैं वो आपको दिखाती हूँ। पता है मैं अभी लेके आई हूँ, मैं ये वीडियो को काट करके फिर मैं लेके आई हूँ। मैं यही चीज़ शेयर करने के लिए मैंने ये फ़ोन किया। पता है आज मेरे को बात करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मेरा सर है ना वो ऐसे घूम रहा है। मैं होल नाइट मैं नहीं सोई, मेरे हस्बैंड लेकिन सो गए थे, क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। तो चलो मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया। और मेरे हस्बैंड क्या किए थे मैं दिखाती हूँ आपको। मेरा जो लैपटॉप है ना,
मेरा लैपटॉप जो हमारा जो लैपटॉप है, मेरा वाला तो टूट गया, चलो मेरे हस्बैंड का जो लैपटॉप है ना वो ना हीट हो जाता है। हमारा लैपटॉप दिन भर चलाते हैं ना तो लैपटॉप हीट हो जाता है। तो लैपटॉप हीट मतलब ना हो इसलिए ये जो पीछे जो ये फ़ैन वाला ये है ना, ये ऑनलाइन हम लोग मंगवाए थे। देखिए ये पीछे ये फ़ैन बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसे करके ये देखिए यहाँ पे होल्ड हो जाता है, लैपटॉप को यहाँ रखा जाता है इसके ऊपर, और ये फ़ैन चलता है तो नीचे से हवा लगता है तो लैपटॉप इतना हीट नहीं होता है। तो रात में तो कहीं से नहीं हवा आ रही थी। तो मेरा हस्बैंड का, मैं तो थोड़ा बहुत लेटी हुई थी, मैं मतलब उठी नहीं थी। मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा स्वेट करते हो, ये बहुत ज़्यादा एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाते, गर्मी इनको एकदम नहीं बर्दाश्त होता है। तो ऊपर से मैं मॉस्क्वीटो नेट भी लगाती हूँ। मॉस्क्वीटो नेट लगाने की वजह से ना और मतलब ज़रा सा भी नहीं हवा आ रहा था। और मॉस्क्वीटो नेट मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि मैं गर्मी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये जो चारों तरफ अभी बारिश हो रहा है ना तो बहुत मच्छर हो गया है। मच्छर अगर काटता है ना तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो मेरे हस्बैंड तो नहीं मच्छरदानी में सोना पसंद करते, लेकिन मेरे वजह से वो सोते हैं लेकिन उनको पसंद नहीं है। तो मेरे हस्बैंड ना उठ उठ के बहुत परेशान हो रहे थे, टॉयल लेके पसीना पसीना पोंछ रहे थे, वो भी परेशान हो रहे थे। उसके बाद उनके दिमाग में क्या आया पता नहीं, ये वाला फैन उनके दिमाग में कैसे करके आया। मैं तो लेटी हुई थी, ये मेरा लिविंग वाला रूम में जो ये है ना ड्रायर है उसी के अंदर रखा हुआ था। तो ये उन्होंने निकाल के क्या किए, ये है पावर बैंक हमारा, तो ये पावर बैंक के साथ ना इसको ऐसे जोड़ दिए, लैपटॉप के नीचे से निकाल के जोड़ के, और इसी में ये कितना छोटा सा फैन आप देख सकते हैं, ये बस इतना ही है। ये ऊपर जो ये है ये नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक है, इतना ही है। और ये प्लास्टिक का है। इसी फैन को ऐसे मुंडी के पास रख के और ऐसे करके तकिया लगा के ऐसे करके वो लेटे रहे। उसके बाद उसी में सो गए, खर्राटा लेकर, वो कभी खर्राटा ले रहे थे और उसी में वो सो गए। और मैं उनको देखी ना, मुझे दुख भी लग रहा था और मुझे बहुत फनी भी लग रहा था और मुझे अच्छा भी लग रहा था, ये सो रहे हैं खर्राटा लेके सो रहे हैं और मैं रात भर परेशान है। और उसी में हमको कह रहे थे तुम भी इसमें मुंह लगा के सो जाओ। और देखो और पता है उनका हवा कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, बस यहाँ थे यहाँ तक हल्का सा हवा आ रहा था, वो उसी में खर्राटा लेके सो गए। हमको ना हंसी भी लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। लेकिन ये वाला ये खुरापाती दिमाग जो ये लगा लिए ना, ये वाला मैं सोच रही हूँ यार ये खुरापाती दिमाग कैसे लगा ले भगवान जाने उस टाइम। लेकिन जो भी लगाए अच्छा लगाए क्योंकि वो उसमें सो गए थे। और मेरा हस्बैंड का ना, मैं तो मोबाइल देखते देखते चेक करते करते सोती हूँ, तो मोबाइल मेरा रखा रहता है, तो मैंने वो ना मेरे हस्बैंड का फ़ोटो मैंने खींच लिया है। और मैं वो फ़ोटो ये वीडियो के लास्ट में ज़रूर मैं ऐड कर दूँगी, आप लोग भी देखिएगा। बहुत फनी फ़ोटो है लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पता है इसमें ना ब्लू लाइट जलता है, तो इतना ब्लू लाइट जल रहा था, हालांकि पता चल रहा था ये जब चल रहा था और एकदम ब्लू ब्लू लग रहा था। जबकि मेरे हस्बैंड के आंखों के सामने का लाइट रहता है ना, मेरे हस्बैंड सो नहीं पाते, लेकिन इसी लाइट में से हो गए। बाप रे बाप। और पता है पहली बार मुझे ये एहसास हुआ जब रात, बोलते हैं ना रात कितनी लंबी होती है, जब आपको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, आपके अनुकूल जब कुछ नहीं होता है ना, वो चीज़ लंबा होता है। कल मेरे को ये एहसास हुआ रात कितना लंबी होता है। और पता है मेरे मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड बोलते कुछ मत बनाओ, क्योंकि बनाने लायक में थे नहीं, मेरे हस्बैंड ने समझ गए। तब मैं 4 बजे उठी, 4 बजे उठ के मैं 3 तला में रहती हूँ, जाके नीचे जाके बैठी हुई थी। मेरा एक वीडियो था, मैं बैठ के वहाँ एडिटिंग किया रही। एडिटिंग क्या करेंगे, 4 बजे भी मच्छर है कि इधर उधर इधर उधर खुद इधर उधर ऐसे कर रहे थे। तो फिर हम रूम में ही आ गए। उसके बाद 5 बजे करीब जब एकदम उजाला हो गया, तब मैं नींद, थोड़ा ना सर भारी भारी लग रहा था, सर ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे लग रहा था। तब मैंने क्या किया ना, मेरा जो पूजा वाला रूम है ना, वहाँ पे जाके फ्लोर में एक पिलो लगा के मैं थोड़ा लेट गई। लेटने के बाद कब थोड़ा सा नींद लग गया ना, मुझे मतलब पता ही नहीं चला, बहुत टाइम से नींद नहीं आ रही थी, उसका पता ही नहीं चला। उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ के हमको करे जगाए, जब जगाए ना मैं उठी ना, तो मेरा ना सर ऐसे ऐसे हो रहा था, गुल 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 गुल। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाने के बाद खैर मैं नहीं सोई। उसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफार्मर उड़ गया था, तो 2 बजे करीब, दिन में 2 बजे करीब फिर मेरा ये लाइट आया। उसके बाद मैं अभी तो खैर आ गया है, अभी तो बज रहा है 3:30, मैं अभी जा रही हूँ नहाने। और ये था कहानी तो मेरा मैं यही शेयर करना चाह रही थी। मैं चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बहुत फनी है, मैं फ़ोटो ऐड कर देती हूँ, आप लोग देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। ऐसे भी
चलिए, लाइफ में कभी कभार ऐसा ऐसे कुछ कुछ होता है ना जो याद रखने लायक, कभी मतलब सच में याद करने लायक है। एक बार क्या होता ना, हम लोग महाराष्ट्र में थे, तो हम लोग ना मूवी देखने गए थे। मैं मेरे हस्बैंड के कॉलीग थे, दोनों लोग हम लोग गए थे। हम लोग ना महाराष्ट्र में जहाँ रहते थे वहाँ दूर, थोड़ा सा दूर, 2-3 घंटा लगेगा बाइक से। तब हमारे पास कार नहीं था, हम लोग बाइक से जा रहे थे। तो वो भी बाइक से जा रहे थे, हम लोग भी बाइक से जा रहे थे। मूवी वूवी देखे, देख के हम लोग रात 12-12 बजे से रिटर्न आ रहे थे। और पता है, सबसे पहले वो एक जो भैया के साथ हम लोग जा रहे थे, सबसे पहले उनका बाइक का जो टायर है वो पंचर हो गया, ठीक है। उसके बाद तो बहुत मुश्किल से रात में जाके एक पंचर वाले को उठा के वो बाइक वाइक सही किए। उसके बाद जैसे हम लोग चलना शुरू किए ना, थोड़ा टाइम बाद इनका बाइक पंचर हो गया। तो उसके बाद मतलब कैसे करके वो हम लोग उस दिन एकदम सुबह की तरफ, हम सुबह हो गया था, हम लोग घर आए थे। कैसे वो रात हम लोगों का बीता वो अभी भी याद करते हैं, मज़ा आता है। लेकिन और हमारा शादी के बाद तुरंत तुरंत ये सब था, तो अच्छा भी लगता है। तो इसलिए कुछ कुछ मेमोरी हो जाता है ना, ये भी हम लोग को याद रहेगा। कल हमें पता चला लाइट के बिना हमारा लाइफ एकदम चल नहीं सकते यार। जमशेदपुर में जो गर्मी हो रहा है, हम लोग तो चल भी नहीं सकते। चलिए, अब मैं क्या शेयर करूँ, आज तो कुछ कुकिंग ना कुछ, मैंने कुछ भी नहीं शेयर किया, ये मैंने शेयर किया। चलिए, अब मैं इसको ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं, मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। अब देख रहे हैं ना, अभी भी कितना पसीना आ रहा है। यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ और एक न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। अब मैं क्या इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाऊँगी भगवान जाने। तो बाय बाय।